चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी जेई मेन 2025 अप्रैल सेशन। ए ट्रांसपेरेंट ब्लॉक हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू इक्वल टू 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसको म्यू 2 ले लेते हैं। दिया, ये आपको बुक में दिया है, आसान कर दिया आपको। क्रिटिकल एंगल देख के म्यू 1 इक्वल टू 1. एयर का तो 1.5 होता ही है। तो ऐसा हल्ला कम करो। ए ट्रांसपेरेंट ब्लॉक हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5 इज surrounded by another medium refractive index 1 as given figure. A light ray is incident, ये एक लाइट रे है, इंसिडेंट, इसका नाम भी दे सकते हैं बी सी डी। यहाँ पर इंटरफेसर है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है। ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन द फ्लैट फेस ऑफ द ब्लॉक विथ इंसिडेंट एंगल थीटा। ये एंगल थीटा हो रहा है मेरे ख्याल से। इंसिडेंट एंगल थीटा एस गिवन फिगर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर विच लाइट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द टॉप ऑफ सरफेस। यहाँ पर देखिए क्रिटिकल एंगल आपको आसान कर दिया है। अगर ये पॉइंट सीधा निकल जाता है, ये पॉइंट ऐसे निकल जाता है कि स्पेशल केसेस है जिसको आपने पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम वाले, हाँ, क्रांतिक कोण पढ़ा होगा आपने। थीटा आपको दिया है ना, अच्छा ये सॉरी सरफेस से थीटा बना रहा है ना ये, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्नेल्स लॉ आराम से लगाना है। कंडीशन यही है आपका, बिल्कुल रेस जारी है थीटा एंगल समतल करते हुए। जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाती है और डेंसर टू रेयर जाती है, कंडीशन ऐसे भी निकल सकती थी, ठीक है। तो धीरे 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 बेंट होते हुए इस जिस माध्यम से आती है उतना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो है क्रिटिकल एंगल जो होता है 90 डिग्री इक्वल होता है, आप लोग भी जानते होंगे। यदि मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूँ तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं? श्योर है? श्योर है। चलिए अब स्नेल्स लॉ हमको पहले पॉइंट पर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो। म्यू 2 साइन थीटा सी, यहाँ पर हम लगाएंगे, डायरेक्ट लगाते हैं। म्यू 2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू, जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना होता है 1 है, और यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड करती है 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री इंटू म्यू 1, डायरेक्ट 1 कर देते हैं ना, तो साइन 90 कौन हो जाता है, तो म्यू 2 इक्वल टू हो जाता है आपको म्यू 2 साइन थीटा सी इक्वल टू साइन 90 का 1 हो जाता है। तो हल्ला कम करोगे, ठीक है। अब आपको म्यू 2 कितना दिया है 1.25 ना, कितना दिया है, कितना दिया है, अच्छा 1.25 है, मैंने क्या लिख दिया है 1.25 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1.25। तो साइन थीटा से इक्वल टू कितना 1/1.25, तो होगा 100/125, तो 4/5 से कट गया, ठीक। तो साइन थीटा सी हमको आ गया, बहुत बढ़िया, 4/5, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर आप लगा दो, फिर से क्रिटिकल एंगल लगा दो वंस अगेन, तो कितना हो जाएगा, एयर का कितना होगा 1 इंटू साइन थीटा सी। अब देखिए है ना, ये थीटा सी है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा सी हो जाएगा ना, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट के लगा लोगे, कितना हो जाएगा साइन, हाँ बोलो, हाँ, तो साइन थीटा सी की वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को आप लोग खुद लगा लोगे। हाँ इसकी वैल्यू तो दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं ना, तो खुद से आप लोग लगा सकते हो। कितना है 1.25 इंटू साइन
90 डिग्री माइनस थीटा सी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं ना। ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 125/100 हो जाएगा कॉस थीटा सी। अच्छा देखिए, आपको साइन थीटा सी 4/5 है, तो कॉस थीटा सी क्या होता है, कॉस थीटा सी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी होगा ना, तो इसको कर दो 1 माइनस 16/25, 25 में 16 गया 9, 9 को लिखोगे अब 3/5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/5। तो साइन थीटा सी इक्वल टू 5/4 गुणित 3/5। ठीक है, तो ये 5 तो कैंसिल हो गया, ये 3/4 आ गया साइन थीटा सी। तो थीटा सी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। ये आपका आ गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, साइन इनवर्स, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है ये, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 था, मैंने 1.5 लिख दिया था, 1.25 है, सराउंडिंग बाय अनदर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, चारों तरफ एयर है। गिवन फिगर, लाइट रे इंसिडेंट ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द ब्लॉक विथ इंसिडेंट एंगल थीटा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एंगल कितना, थीटा, सबटेंड गिवन फिगर सब दे दिया। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, इस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी के लिए, फॉर विच लाइट सफर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एट द टॉप सरफेस। अरे हल्ला कम करोगे, हल्ला थोड़ा कम करो, पढ़ा रहा हूँ। फॉर व्हाट विच लाइट सफर फॉर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एट द टॉप सरफेस ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लाइट यहाँ से जा रहा है, रेयर टू डेंसर टू जा रहा है, फिर रेयर टू डेंसर, फिर ये कंडीशन आपको यहाँ पर दे रखी है क्रिटिकल एंगल। जब इसको हम ज्वाइंट करते हैं, ये थीटा सी है, इसको हमने क्या माना है 90 डिग्री है, जब इसको मिला देते हैं तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस टॉप पर हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ हम लगा लें, μ2 साइन थीटा है ना, इसकी वैल्यू कितना दिया है 1.25 है ना, μ2, ठीक, μ2 साइन थीटा सी इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री और ईयर का कितना होगा 1 हो गया, तो साइन थीटा सी हमको 4/5 निकाल ले। अब कॉस थीटा सी से निकाल लेते हैं 3/5। सेकंड सरफेस के लिए हमने निकाला, फिर से स्नेला 1 इंटू साइन थीटा सी, 1 ईयर का 1.25 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सी, तो वैल्यू हम पुट कर दिए, तो थीटा सी हमको निकल गया साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मतलब। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो ऐसी और वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, YouTube में 98261 और 59761 यदि सर्च करते हैं तो राज कोचिंग क्लास से आपको एक चैनल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और लगातार ऐसे ही प्ले लिस्ट में जाकर जितने भी सीरीज़ हैं जेई मेंस एडवांस और CBSE बोर्ड के क्वेश्चंस जो हैं उसके PYQ आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं पर अगली वीडियो में। चलो आप लोग तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।